So today we will start discussion of the second step of respiration. Okay, step number 2 of cell respiration. तो what is step number 2 of cell respiration? उसको हम लोग कहते हैं पायरुविक डीकार्बोक्सिलेशन. ठीक है, पायरुविक डीकार्बोक्सिलेशन. बिकॉज जो रेफरेंस बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको टक्कर देने का किसी का औकात नहीं है, समझ रहे हो? सो दे आर बुक्स फेमस इन द होल वर्ल्ड, सो नोबडी ऑन अर्थ कैन चैलेंज इट. ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में क्या होता है, कभी कभी छोटे बच्चों के वो इग्नोर करते हैं उतना टेंशन देना. तो बट मेरे ख्याल से वो 2 लिखा होना चाहिए, 8 तो कभी भी लिखा होना नहीं चाहिए. ओके, चलिए. तो आप इन केस ऑफ सेल रेस्पिरेशन पायरुविक डीकार्बोक्सिलेशन. ना प्रॉब्लम क्या है, दैट जो पाथवेज है, समझ रहे हो? तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाथवेज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट्स. लाइक यू आर ईटिंग लिपिड्स, you are eating proteins, you are eating nucleotide, nucleic acids, and also you are eating carbohydrates. तो हमारा डाइट में there are 4 basic concepts, है कि नहीं? तो आपका 4 बेसिक कंसेप्ट्स है. ओके, या 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड है. तो अब ये जो 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड है, they are called what? They are called your proximate principles. Proximate principles का मतलब है they provide energy. ठीक है, तो एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे? सेल रेस्पिरेशन के हेल्प से. ठीक है जी. नाउ सो इन सब पाथवे में जो कॉमन सबस्ट्रेट है वो है एसिटिल कोएंजाइम. ओके, तो नाउ इफ यू वांट टू गो इनटू Krebs cycle, yeah, if you want to make fats, yeah, if you want to make glycogen, okay, तो हर पाथ का जो कॉमन इंटरमीडिएट है दैट इज कॉल्ड एसिटिल कोएंजाइम ए. तो समझ में आया? तो इसीलिए अभी हमारा पायरुवेट है, तो पायरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, जबकि हमको बनाना है क्या? एक 2 कार्बन कंपाउंड. तो यू हैव टू मेक ए 2 कार्बन कंपाउंड. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? हम लोग को डी कार्बोक्सिलेशन स्टेप करना पड़ेगा. ओके, तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ ए CO2. ओके, तो रिमूवल ऑफ CO2. So that step is called pyruvic decarboxylation. Understood? तो इसलिए decarboxylation simply means minus CO2. And ये एक लिंक रिएक्शन है. ओके, बिकॉज हमको मालूम है तो आपका ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट, बट वो तो आगे काम नहीं करेगा. तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू मेक एसिटिल कोएंजाइम ए. सो इसीलिए पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन और पायरुवेट ऑक्सीडेशन, also known as the link reaction, is the conversion of pyruvate, okay, into acetyl coenzyme A. Is the conversion of pyruvate into acetyl coenzyme A by pyruvate dehydrogenase complex. ठीक है, ये एंजाइम का नाम है. Okay, so this is called pyruvate dehydrogenase complex. Now ये simple सा reaction है, so it will connect the 2 bigger reactions. So what are the bigger reactions? Glycolysis and Krebs cycle. तो ये दोनों reactions को connect करता है. तो इसीलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे that pyruvate oxidation is the step that connects glycolysis and the Krebs cycle. Okay, in glycolysis
ए सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज स्प्लिट इनटू 2 पायरुवेट्स, है कि नहीं? तो आपका ए, तो इसीलिए हमें 2 एसिटिल कोएंजाइम में बनेगा। ए सिंगल ग्लूकोज मॉलिक्यूल is split into 2 pyruvates, hence link reaction occurs twice for each glucose. ओके, तो हर ग्लूकोज के लिए आपका 2 लिंक रिएक्शन होगा एंड वी विल प्रोड्यूस 2 एसिटिल कोएंजाइम ए। अंडरस्टूड? तो हम लोग बनाएंगे कितना एसिटिल कोएंजाइम ए? 2 एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है। नाउ इसीलिए ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन विल रेगुलेट, ओके, कि आपका क्या होने वाला है। अंडरस्टैंड? सो दिस विल रेगुलेट कि आपका क्या होने वाला है। ओके, मीन्स इफ देयर इज नो पायरुविक डीकार्बोक्सिलेशन you cannot synthesize energy. So in eukaryotes, this enzyme complex regulates pyruvate metabolism and ensures homeostasis of glucose during the absorptive and post-absorptive state of metabolism. है कि नहीं भाई? अगर आप मिसयूज करोगे ग्लूकोज का तो फिर मेन टाइम में प्रॉब्लम आएगा। इसलिए जब चाहिए तब ले लो, जब नहीं चाहिए तब उसको अननेसेसरी खर्च मत करो। ओके, सो लाइक दैट। तो इसलिए इन यूकैरियोट्स दिस एंजाइम एंश्योर्स होम्योस्टेसिस ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्टिव एंड पोस्ट एब्जॉर्प्टिव स्टेट। एब्जॉर्प्टिव स्टेट माने ग्लूकोज को जब हम लाते हैं ब्लड से, एंड उसके बाद पोस्ट एब्जॉर्प्टिव बने जब हम खर्चा करते हैं। अंडरस्टूड? सो इसीलिए ये हमारा कंसेप्ट है। तो एज द क्रेब साइकिल अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, तो क्रेब साइकिल कहाँ होगा? मैट्रिक्स में। द पायरुवेट जनरेटेड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस, है कि नहीं? तो आपको उधर भेजना पड़ेगा। ओके, इन द साइटोसोल इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल membrane, okay, by a pyruvate carrier, okay, under aerobic conditions। तो अगर आपका एरोबिक कंडीशंस है तो देख रहे हो ये सब कंट्रोल स्टेप्स है। इधर देखिए, सो क्रेब साइकिल अकर्स इन मैट्रिक्स, इसीलिए जो आपका पायरुवेट है उसको आपको क्या करना पड़ेगा? इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस आईएमएम, ओके, ये भी अंडर एरोबिक कंडीशंस। तो अगर एरोबिक कंडीशंस नहीं होगा तो आप ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक केस। कुछ पूछना है पूछिए, नहीं तो अब आगे चलेंगे, क्योंकि ये जो स्टेप है हमारा, ये हमारा एक कॉमन स्टेप है। तो कॉमन स्टेप जो है ओनली फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, इफ बिकॉज वी हैव टू गो इनटू द क्या, वी हैव टू गो इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। समझे? तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है। नाउ अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाना है तब ये स्टेप करना पड़ेगा, अगर नहीं चाहिए तो चलेगा। यू डोंट नीड टू डू इट। ओके, सो दैट इज व्हाई दिस हैज टू बी कन्वर्टेड। तो याद रखना पायरुवेट होगा बाहर एंड ये जो रिएक्शन है ये होगा अंदर। ओके, सो इसलिए यू हैव टू ट्रांसपोर्ट इट। सो दिस इज द केस। तो अब हम लोग लिखेंगे उसका जो ट्रांसपोर्ट, तो वी विल मेक ए ड्राइंग एंड उसके बारे में ये रिएक्शन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग एक सेल बना लेते हैं, है कि नहीं? तो सपोज ये हमारा एक सेल है, फाइन, एंड ये हमारा क्या, दिस इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कैसे किया जाए, इसको यूज करते हैं।
सो सपोज ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, आउटर मेम्ब्रेन, एंड ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है सपोज ये है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो এটা হচ্ছে हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो नाउ पाइरुवेट हमारा किधर है? पाइरुवेट हमारा बाहर है। ओके, सो नाउ पाइरुवेट इज आउटसाइड। तो अब हमें इसको अंदर लाना पड़ेगा। इधर हम लोग लिखेंगे एसेटिल कोएंजाइम ए। इसका मतलब आपको एक कोएंजाइम में मॉलिक्यूल देना पड़ेगा, ये उसमें होता नहीं है। फाइन, तो यू हैव टू गिव ए कोएंजाइम मॉलिक्यूल। So we will draw a arrow। फाइन, ये आपका एरो है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे? सो आपका जो पाइरुवेट है तो उसमें से हम लोग एक CO2 निकालेंगे। नाउ दिस CO2 जो निकालेंगे उस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेशन। बट इसके लिए खर्चा होगा, तो इसलिए आपको क्या देना पड़ेगा? तो यू हैव टू गिव NAD, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन स्टेप है कि नहीं? तो ऑक्सीडेशन स्टेप में आपका हाइड्रोजन भी निकलेगा, तो इसलिए हाइड्रोजन लेने के लिए हम तो फर्स्ट यू हैव टू गिव व्हाट? फर्स्ट यू हैव टू गिव कोएंजाइम, कोएंजाइम ए बॉन्ड SH। ये उसका फॉर्मूला होता है, उसमें एक सल्फाइड्रिल ग्रुप होता है। तो कोएंजाइम ए SH देंगे, प्लस आपको क्या देना पड़ेगा? आपको देना, इधर निकलेगा क्या? इधर आपका निकलेगा CO2। ठीक है जी। एंड एपटे तमें दबो कौन? तो यू हैव टू गिव NAD प्लस, एंड वहां से निकलेगा क्या? NADH प्लस H प्लस। ठीक है, तो ये आपका निकलेगा। सो नाउ वी विल मेक ए C एरो। ठीक है जी, तो हम लोग एक C एरो बना देंगे उसमें। तो दिस इज योर ओके। तो कोएंजाइम में दोगे तो CO2 आउट होगा, NAD प्लस देंगे तो NADH प्लस H प्लस मिलेगा। एंड ये रिएक्शन इनटू 2 होता है। Why? Because 1 ग्लूकोज गिव्स 2 पाइरुवेट। तो इसीलिए आपका इधर भी क्या मिलेगा? आपको 2 NADH प्लस H प्लस मिलेगा। ठीक है जी। एंड इसका एंजाइम लिख लिया जाए। सो द एंजाइम ऑफ दिस रिएक्शन इज पाइरुवेट डी कार्बोक्सिलेज। ठीक है, तो ये आपका पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज स्टेप है। ठीक है जी, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो हम इधर लिख देते हैं और क्या। चलो, तो अब हम लोग थोड़ा इकोनॉमिक्स कर लें। इसको थोड़ा साइटोसेल को ऐसे कर देते हैं। এইটা कौन लिखिदेवा ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया वाली। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज साइटो ओके प्लाज्म। क्लियर? सो नाउ अब हम लोग इकोनॉमिक्स डिस्कस करते हैं इसका। तो इसमें इसमें आपका क्या है? नेट सर गेन। हाँ बोलो। सर वो जो एंजाइम है वो पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज होगा या डिहाइड्रोजनेज होगा? दोनों कर सकते हो। देखो, ये CO2 भी निकाल रहा है, इसलिए डिकार्बोक्सिलेज भी लिख सकते हो। ये इसके लिए हाइड्रोजन भी निकाल रहा है, आप डिहाइड्रोजनेज भी बोल सकते हैं। अंडरस्टूड? सो सर वो वी दोनों क्या सेम है? सिनोनिम्स हैं, इसलिए आप उसको पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स बोला जाता है।
ओके, तो इसीलिए आप उसको पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं या पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। सुनो, जो अकेला डीकार्बोक्सिलेज होगा उसमें आपका NADH का एक्टिविटी नहीं होगा, बट अगर आपका NADH का भी एक्टिविटी हो रहा है तो आप उसको डिहाइड्रोजिनेज भी कह सकते हो। तो इफ यू वांट वी कैन चेंज और यू कैन पुट ए डैश आल्सो, उसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं पाइरुवेट डिकार्बोक्सिलेज, और यू कैन राइट पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसीलिए अगर हम लोग का है तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ सपोज आपको इनमें से कोई एक अगेन चुनना है फॉर स्कूल्स, यू कैन सिलेक्ट दिस टेंशन फ्री। क्यों? बिकॉज डिहाइड्रोजनेशन तो हो रहा है ना, तो डिहाइड्रेशन हो रहा है इसीलिए आप उसको टेंशन फ्री सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये जो है CO2 का इवोल्यूशन है। ओके, ये बाहर निकल रहा है एंड ये आपका NADH, दिस इज द रिडक्शन स्टेप। तो यहाँ डबल रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। तो इसको टेक्निकली हम लोग स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो स्टेप डाउन रिएक्शन क्या है? क्योंकि हमारा एक कम हो रहा है कार्बन। तो नेट गेन क्या होता है इस स्टेप में? प्लस 2 इंटू 1 क्या? NADH। ओके, सो 2 इंटू 1 NADH एंड माइनस क्या होता है? नथिंग। ओके, सो नेट गेन इज इक्वल टू 2 NADH पर ग्लूकोज, है ना? 2 NADH पर ग्लूकोज which will provide कितने? 6 ATP। okay, which will provide 6 ATP after entering mitochondria। okay, तो after entering mitochondria, तो after entering mitochondria and in the presence, okay, and in the presence of क्या? ऑक्सीजन। तो अगर आप ऑक्सीजन देंगे एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया देंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल गिव यू क्या? 6 ATP। अंडरस्टूड? नाउ इसके लिए याद रखिए, इसके लिए नो शटलिंग कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। क्यों बोलिए? रिक्वायर्ड एज इट अकर्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो सिंस ये रिएक्शन आपका साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है तो इसको आपका क्या? देयर इज नो एक्समने शटलिंग एक्सपेंस। बट जो ग्लाइकोलाइसिस वाला था वो बाहर था, तो इसलिए उसको अंदर लाने के लिए शटलिंग एक्सपेंस होता है। अंडरस्टूड? तो चलिए, तो क्या पूछना पूछे इसके बारे में, फिर आगे चलेंगे। तो ये हमारा लिंक रिएक्शन है। ओके, तो ये लिंक रिएक्शन है एंड ये जो रिएक्शन इज वेरी वेरी एसेंशियल, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा। ओके, चलें आगे चला जाए। नाउ ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स है, माने ये कोई सिंगल एंजाइम नहीं है, ये एक कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 एंजाइम्स है। ठीक है, तो ये पढ़िबो, एबे किसी पढ़िया ताको दरकार नहीं। नाउ
अगर आपका ये रिएक्शन नहीं होगा, ओके, तो पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, इससे क्या होगा, न्यूरो डिजेनरेशन होगा। ओके, बट ये रेयर केस है, बट अगर हुआ तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपका फिर आगे का काम नहीं होगा। समझ रहे हो, मीन्स यू कैनॉट गो टू द माइटोकॉन्ड्रिया। तो जब यू कैनॉट गो टू द माइटोकॉन्ड्रिया तो क्या होगा, देयर विल बी नो एनर्जी। तो इसमें लिख लिया जाए, सो ग्रीन पॉइंट, pyruvate dehydrogenase deficiency, okay, is a rare neurodegenerative disorder associated with abnormal mitochondrial metabolism। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस केस में आपको एनर्जी नहीं मिलेगा जितना आप खर्चा कर रहे हो, तो यू विल जस्ट गेट ग्लाइकोलाइटिक आउटपुट। चलिए, सो अब वी विल गो टू द नेक्स्ट पेज। अब आ जाएंगे हम लोग सेकेंड रिएक्शन को, दैट इज क्रेब्सेज साइकिल। अंडरस्टूड, प्लीज रिमेंबर, ये क्रेब एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, ये क्रेब्स है, उनका नाम ही क्रेब्स है। अंडरस्टूड, सो इसलिए इट इज नॉट क्रेब एपोस्ट्रोफी एस। तो बहुत लोग इस तरह से सोचते हैं, बट एक्चुअली ये क्रेब्सेज साइकिल है। नाउ व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ क्रेब्सेज साइकिल? तो कंसेप्ट ऑफ क्रेब्सेज साइकिल इज दैट इट विल कन्वर्ट, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है जी। तो इट विल कन्वर्ट योर क्या, जो एसिल कोएंजाइम है, एंड जोड़ देगा वो ऑक्सैलो एसीटेट के साथ, एंड बनाएगा आपका क्या, इट विल मेक योर साइट्रेट। समझ रहे हो, तो ये एक बहुत सुंदर सा साइकिल है, तो इसलिए हम लोग को इसको बनाना है, एंड पहले हम देख लेंगे फिर हम उसको बनाएंगे। अंडरस्टूड, तो फर्स्ट वी विल सी इट एंड देन वी विल मेक इट। तो क्रेब्सेज साइकिल, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। ओके, साइट्रिक एसिड या साइट्रेट साइकिल। क्यों इसको कहते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट एंड प्रोडक्ट है वो साइट्रेट होता है। अंडरस्टैंड, सिंस द फर्स्ट प्रोडक्ट इज साइट्रेट, हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड साइट्रिक एसिड साइकिल। और इसका एक और नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या इसको टीसीए साइकिल भी बोला जाता है। ओके, सो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, चलिए, सो नाउ लेट्स गो फॉर अ शेयर। तो आप ये देखो, ये बेबी साइकिल है, तो हमें थोड़ा बड़ा साइकिल देखना है। Now, actually, before going into that cycle, I would like you to see this topic. देख रहे हो, ये देखिए, तो ये थोड़ा सा छोटा किया जाए। ये देख रहे हो, आर यू सीइंग दिस स्टेप, प्लीज सी दिस स्टेप। ठीक है, तो ये स्टेप में आप क्या देख रहे हो, इधर आप देख रहे हो, ये आपने खाना खाया, तो जो खाना खाया है उसमें प्रोटीन मिल सकता है, कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है, या फैट्स मिल सकता है। तो हमने प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन किया इनटू एमिनो एसिड्स। ओके, तो फिर एमिनो एसिड्स से आपका पाइरुवेट भी मिल सकता है, या आपका एसिटिल कोएंजाइम में भी मिल सकता है। ठीक है, तो या वो डायरेक्टली कुछ
साइट्रिक एसिड इंटरमीडिएट्स बनाते हैं। तो देख रहे हो, तो इसलिए फ्रॉम प्रोटीन्स देयर आर 3 एंट्रीज। तो फ्रॉम प्रोटीन देयर आर 3 एंट्रीज। ओके, तो इट कैन एंटर डायरेक्टली। ओके, तो इधर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। नाउ ये जो प्रोटीन्स है आपका, प्रोटीन्स में से हमारा 3 एंट्री है। ओके, एंट्री नंबर 1 इज एज पाइरुवेट। ठीक है, तो ये पाइरुवेट की तरह ही जाएगा। नाउ एंट्री नंबर 2 इज एज क्या, इट इज एज योर एसिटिल कोएंजाइम है। तो ये कब होगा, डीएमिनेशन के बाद। एंड जो थर्ड पाथवे है, इट विल गो एज सम और द अदर साइट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट्स। तो इसीलिए अगर आप प्रोटीन खाते हो, आप 3 तरह से क्रेब्स साइकिल में घुस सकते हो। भले भले। बट अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो देयर इज ओनली 1 पाथवे। ठीक है, दैट इज पाइरुवेट। पाइरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए। तो समझ रहे हो, तो कार्बोहाइड्रेट के थ्रू आपका एक ही पाथवे है। बट ये जो फैट्स अगर हमने खाया, तो फैट्स का 2 एंट्री हो सकता है। तो when we digest fats, we make glycerol and fatty acid। तो ग्लिसरॉल खुद ब खुद पाइरुवेट बन सकता है, एंड फैटी एसिड एसिटिल कोएंजाइम में दे सकता है। तो इसीलिए फैट पाथवे अगर हम लोग जाएंगे, तो हमारे पास 2 एंट्री होता है। 1 from glycerol side as pyruvate, and the other from fatty acid, okay, तो as your acetyl coenzyme A। तो इसलिए इस स्टेप को बीटा ऑक्सीडेशन स्टेप कहते हैं। ठीक है, इस स्टेप को पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ये आपका अलग अलग नेम्स है। तो इसलिए दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस डायग्राम। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट वेज ऑफ एंटरिंग द पाइरुवेट साइकिल है बाया डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स। क्योंकि आपको अगर एनर्जी चाहिए भैया, तो एक ही रास्ता है। ओके, एनर्जी चाहिए तो एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता, थ्रू ईटीएस एंड क्रेब्स साइकिल। ओके, तो इसलिए आपको इन एनिमल्स, प्लांट्स में 2 साइकिल है, बट एनिमल्स में हमारा एक ही पाथवे है। अंडरस्टूड। तो अगर आपको एनर्जी चाहिए, अंदर आओ। अगर आपको एनर्जी नहीं चाहिए, दफा हो जाओ। ठीक है, तो ये हमारा एक इंटरमीडिएट स्टेप है। सर आप म्यूट हो गए हैं। आर यू एबल टू सी दिस? तो देख यस रहे हो, सर। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स। तो हम यहाँ अलग अलग सोर्सेस से आ सकते थे। तो हमने डिस्कस ऑलरेडी किया कि कार्बोहाइड्रेट से आने का आपको एक ही रास्ता है कि नहीं? तो कार्बोहाइड्रेट से आने का आपको
एक ही रास्ता है प्रोटीन से आने के लिए। ये हमने आपका कौन सा स्टेप लिया था? स्टेप 3। अगर दैट इज एसिटिल कोएंजाइम है, एंड लिपिड से लेने के लिए हमने ये सेकंड स्टेप लिया था। रिमेम्बर, याद है कि नहीं जो हमने लिखा था? यू कैन सी द डायग्राम, इसके पहले जो हमने बनाया। तो ये हमारा बेसिक लॉजिक है। ओके, तो अब कार्बोहाइड्रेट्स फर्स्ट स्टेप से आता है, प्रोटीन एसिटिल कोएंजाइम है थर्ड स्टेप से आता है, लिपिड सेकंड स्टेप से आता है। सो नाउ हम इन सब का जो कॉमन इंटरमीडिएट है दैट इज एसिटिल कोएंजाइम ए। फाइन। अब वो रिएक्ट करता है आपका ऑक्सैलो एसीटेट से। फाइन, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। ओके, एंड इट विल प्रोड्यूस व्हाट? इट विल प्रोड्यूस साइट्रेट। ठीक है, तो ये आपका साइट्रेट बनाता है। तो सिंस साइट्रेट आपका पहला प्रोडक्ट है, तो उसका नाम क्या है? तो सिंस साइट्रेट इज फर्स्ट प्रोडक्ट, इट इज नोन एज। ठीक है, तो सिंस आपका साइट्रेट जो है वो पहला प्रोडक्ट है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम साइट्रिक एसिड साइकिल। यस, इट इज नोन एज citric acid cycle. Okay, it's known as citrate.